आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 वाव साइंस का। ये चैप्टर है हमारा हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर हमने लास्ट वीडियो में किया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसमें आपने जो लास्ट वीडियो में है वो हमने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, और इससे पहले हम इसका कंडेंसेशन भी पढ़ चुके हैं कि कंडेंसेशन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। इसमें होता है कि मोस्ट सॉलिड्स कंडक्ट हीट इजीली, हाउएवर लिक्विड्स एंड गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें क्या लिखा गया है कि बहुत सारे जो सॉलिड्स होते हैं वो हीट को इजीली अपने अंदर से जाने देते हैं, मतलब वो हीट हो जाते हैं। हाउएवर लिक्विड और गैसेज ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। हीट मूव्स थ्रू लिक्विड एंड गैस मेनली बाय कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन के ज़रिए जो है हीट लिक्विड और गैसेज में पास होती है। Convection is the transfer of heat from one place to another by movement of fluids in which the intermolecular space is more than in a solid। तो क्या होता है कि जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो फ्लूइड के मूवमेंट्स के ज़रिए, कि फ्लूइड के अंदर जो गैस और लिक्विड्स हैं वे उनका मूवमेंट होगा, तभी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उनके बीच में, सॉलिड्स के बीच में, उसकी वजह से वो आती जाती रहेगी गैस। इसके बाद क्या है कि जो हीट है वो जाएगी, लिक्विड्स मूव करेंगे और गैसेस मूव करेंगे, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है सॉलिड से। A fluid with a given density rises within a fluid of greater density and sink with a fluid of lower density। तो क्या होता है कि जो फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी राइज करती है विद द फ्लूइड ऑफ ग्रेटर डेंसिटी। अब इसमें क्या है कि फ्लूइड की जिसकी डेंसिटी हमें दी गई होगी ना, हमें पता चलेगा कि ज़्यादा डेंसिटी है तो वो तैरेगा, राइज करेगा, और अगर उसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो वो सिंक कर जाएगा। तो ये इस तरीके से हीट के बारे में हमने आगे स्टडी करना है। इसके बाद हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, वो हमने खुद से पढ़ के देखना है। नेक्स्ट में हमारे पास है कि जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड करती हैं मच मोर देन liquids for the same rise in temperature because of the maximum intermolecular space and the least molecular space forces of attraction। तो क्या होता है, गैसेस जो हैं वो एक्सपेंड करती हैं, मतलब फैल जाती हैं लिक्विड से ज़्यादा, क्योंकि उनमें तो इंटरमोलिकुलर स्पेस और भी कम होता है, मतलब और भी ज़्यादा दूर होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके पार्टिकल्स होते हैं, मैक्सिमम होता है उनके बीच में स्पेस, तो वो जल्दी जल्दी एक्सपेंड करने लगते हैं, जल्दी जल्दी दूर दूर भागने लगते हैं टेम्परेचर के राइज होते ही। द लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और कम से कम उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे तो वो एक्सपेंड हो रही हैं मतलब। अब नेक्स्ट है कि greater change in the density of the hot gases create faster and stronger convection current in gases। तो क्या होता है कि जो ज़्यादातर चेंज होता है डेंसिटी में, गैसेस की डेंसिटी में, वो उसी की वजह से वो फास्टर और स्ट्रोंगर कन्वेक्शन करंट जो है वो गैसेस में से पास हो सकता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई कन्वेक्शन ऑकर्स मोर रेडिली इन गैसेस कंपेयर टू द लिक्विड। अब इसके सीधे से दो इसके रीजंस हैं कि क्यों गैसेस इतना जल्दी गर्म हो जाती हैं। फर्स्ट तो ये है कि वो जल्दी एक्सपेंड करेंगी क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट तो ये। सेकंड है ये कि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। सिर्फ ये दो रीज़न है जिनकी वजह से गैस बहुत ही इजीली एक्सपेंड कर सकती है। कन्वेक्शन इन गैस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद एन गिवन एक्टिविटी। अब ये देखो, ये एक एक्टिविटी दी गई है कि कन्वेक्शन जो है वो गैसेस के अंदर कैसे होता है। इसे नेक्स्ट है, ये आपने खुद से पढ़ना होता है, ये हमें खुद पढ़ेंगे तभी हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। बाकी मैं लेसन आपको समझा रही हूँ। आपको ये वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि तभी अगर आप शेयर करेंगे सभी फ्रेंड्स के साथ तो वो भी पढ़ पाएंगे। सेम बुक है वाव साइंस की। तो अब हम देखने वाले हैं कि हॉट एयर और कोल्ड एयर ये कन्वेक्शन करंट में किस तरीके से मूव करती हैं। तो सबसे फर्स्ट, एज द एयर अबव द कैंडल। अब देखो, हमने एक बड़ा सा जार ये लिया है, जार,
इसमें यहाँ पे दो जगह ही हैं, एक है हॉट एयर के लिए और एक हमने कोल्ड एयर के लिए बनाई है। सिंपली तो ये सिर्फ दो ऐसी जगह ही हैं जहाँ से कोई भी चीज़ मतलब हवा वगैरह जा सकती है। अब देखेंगे कि हमने इसके अंदर एक रख दी है कैंडल, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हॉट एयर है ये अपने आसपास की सारी एयर को गर्म कर देगी, जिसकी वजह से एयर जो है वो हॉट हो जाने वाली है। इसके बाद क्या होगा कि जो ये जैसे जैसे हवा को गर्म करेगी वो ऊपर उठेगी, और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ ही उठती है। तो ये हमने याद रखना है हमेशा। तो स्मोक पार्टिकल हैं, हॉट एयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये धीरे धीरे करके एक्सप्लेन होंगी। एज द एयर अबव द कैंडल फ्लेम गेट्स हॉट एंड एक्सपेंड इट बिकेम्स लेस डेंस एंड राइजेज। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हवा है कैंडल के ऊपर की वो गर्म हो जाती है फ्लेम्स की वजह से, और वो गर्म होने के बाद एक्सपेंड करती है और ऊपर की तरफ उठती है। अब देखो द राइजिंग मूवमेंट ऑफ द हॉट एयर इज शोन बाय द ब्लैक स्ट्रीम ऑफ द स्मोक राइजिंग अप टू द चिमनी। ये देखो हमने ब्लैक ब्लैक दिखाया गया है ना, ये ही है वो स्मोक जो उठ रही है। नेक्स्ट है सी, ऑन रीचिंग ऑन द टॉप द एयर बिगिंस टू कूल। अब देखो यहाँ पहुँचने के बाद, यहाँ तो गर्म थी हवा, धीरे धीरे ऊपर जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। एयर बिगिंस टू कूल, इट बिकेम डेंसर एंड सिंक, और फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेगी। फिर क्या है, द डेंसर एंड कूलर एयर कैरीज द स्मोक पार्टिकल्स डाउन द चिमनी टू रिप्लेस द हॉट एयर दैट हैज एस्केप्ड। तो क्या होगा कि जो हवा यहाँ जाने के बाद डेंस हो गई है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो गई है, क्यों हो गई है, क्योंकि अब वो ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने की वजह से फिर क्या होगा कि वो ठंडी हवा, गर्म हवा ने जो जगह बनाई है अपने जाने के बाद, वो उसको फिल करने के लिए आएगी। अब क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर सेटअप एज कन्वेक्शन करंट दैट रन्स एज लॉन्ग एज देर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस इन द एयर। तो टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा हवा में, जिसकी वजह से वो जो है ये करंट हमारा चलता रहेगा। करंट बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कॉन्स्टेंटली एक लूप में मूव करती है, उसको हम बोलते हैं करंट। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है एप्लीकेशन इसकी इलेक्ट्रिक केटल। हमने इलेक्ट्रिक केटल देखी है कि वो गर्म होती है बॉटम से, और ऊपर जो है हमारा पानी गर्म हो जाता है। इसका दूसरा एग्जांपल है वेंटिलेशन इन होम्स एंड बिल्डिंग। घरों में और बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन के लिए जो हमने ऊपर घर में ऊपर की तरफ जो खिड़कियां बनाई होती हैं वो वेंटिलेशन के लिए बनाई होती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर बाहर चली जाती है और ठंडी हवा उसको रिप्लेस करके नीचे वाली खिड़कियों में से आ जाती है। सेम ऐसे ही इसके बारे में एप्लीकेशन है ये इसकी। नेक्स्ट है, हमें एग्जांपल दिया गया है एयर कंडीशनर का। एयर कंडीशनर है एसी। एसी मीन्स जो हवा को ठंडा करेगा वो ठंडी हवा नीचे की तरफ जाएगी, और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि अब नीचे जो है ठंडी हवा ज़्यादा डेंस होती है तो वो नीचे की तरफ जाएगी और ये ऊपर की तरफ बाहर निकल जाएगी खिड़कियों से। अब देखो नेक्स्ट है रूम हीटर। रूम हीटर भी ऐसे ही काम करता है। विंटर्स के टाइम पे हम हीटर का यूज़ करते हैं, तो इसको हम जितना हो सके मतलब ज़मीन के पास ही रखते हैं जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो ज़मीन के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डेंस होती है। अब डेंस होने की वजह से रूम पूरा हीटअप हो जाता है हीटर के रखने के बाद। और सेम ऐसे ही हॉट वाटर सिस्टम होता है और रेफ्रिजरेशन होता है। रेफ्रिजरेटर में भी हमें इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब देखो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का ये ही फ़र्क है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जो है ठंडी हवा समुद्र से हमारी तरफ आ रही होती है, और सेम ये होता है रात के समय पर ये उल्टा हो जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ब्रीज होता है हवा का बहना। उन्हें हॉट डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। तो क्या होता है, एक गर्म दिन पर ज़मीन जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है सी के बजाय। हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेज एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड डेंसर एयर बाय कन्वेक्शन। तो क्या होगा कि जो गर्म हवा है वो समुद्र की तरफ जाएगी और ठंडी हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आएगी। तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। और इसके बाद रात के समय क्या होगा कि जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा वो जल्दी जल्दी वो ठंडी होने लगती है रात के समय, लेकिन पानी इतना जल्दी ठंडा नहीं हो सकता, इसीलिए जो है वो गर्म हवा तो समुद्र की तरफ, मतलब जो ठंडी हवा है वो वापस जाने लग जाएगी, मतलब उल्टा सिस्टम हो जाएगा रात और दिन की बजाय।
तो इसमें क्या होगा कि लैंड ब्रीज बन जाएगी, मतलब ये जो हवा है वो ज़मीन से समुद्र की तरफ जाने लगेगी। दिन के समय क्या हो रहा था, हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ आ रही थी, लेकिन रात को हवा जो है वो लैंड से सी की तरफ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा कि रेडिएशन एक अलग टाइप की जो है हीट का ट्रांसफ़र है। ये करने के बाद हम जो है वो फुल लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा रेडिएशन के बाद। ओके, तो ये वीडियो आपने शेयर करना है सभी फ्रेंड्स के साथ, और सभी ने ये जब भी आपको समझ ना आए आप इसको रिवाइंड कर करके देखते रहें, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, थैंक यू।